जय गुरु जी अंकल जी। जय गुरु जी संगत जी। थैंक यू गुरु जी। सबसे पहले तो सारी ब्यूटीफुल रूहानी जो ये रूहें आई हुई हैं यहाँ पे, सबको गुरु जी के गुरु पूर्णिमा की बहुत बहुत सारी बधाई। और ना, पर्सनल लेवल पे ना, पर्सनल लेवल लाइक लाइक नितिन के लेवल पे ना, आई वुड लाइक टू एक्सटेंड माय थैंक यू कि संडे नाइट है आप लोगों की, इंडिया में हो आप, और आप लोगों को इस टाइम पे क्लब्स, डिस्को, पार्टीज, डिनर, फ्रेंड्स, फैमिली के साथ होना चाहिए था। पर आप लोग ना वो सारी चीजें छोड़ के साइड पे रख के ना अपने गुरु के पास आ जाते हो, तो जो वो एक अट्रैक्शन है ना सबकी सोल में गुरु के लिए, उसके लिए बड़ी सारी है। आप, हम खुद से तो क्या ही करते हैं ना, आपको भी पता है, मेरे को भी पता है। सांस लेनी तो हमको आती नहीं, राइट? वो भी ऑटोमेटिकली हो रहा है। गुरुजी जैसे कहते होते थे ना, नो आइडिया ही है। तो वो बेसिकली हमारा नो आइडिया ही है, लेकिन थैंक यू है कि उस नो आइडिया के बीच में भी ना समहाउ जो हमारी रूहें हैं ना सबकी, वो ना थोड़ी सी अवेकन्ड है, थोड़ी सी कनेक्टेड है, थोड़ा सा ना वो जानती हैं कि क्या इंपॉर्टेंट है क्या नहीं है। उसके लिए बहुत सारा थैंक यू सर। बड़े प्यारे लोग हो। आप करण अंकल से जुड़े हुए हो, ऑब्वियसली प्यारे हो। अम, आज ना मेरा दिल कर रहा था कि सिंस आज गुरु पूर्णिमा है ना, तो हर एक सत्संग से पहले ना, सीक्रेट है ये, मतलब अब क्या ही सीक्रेट रहेगा, आप सबको पता है कि वो ना बड़ी सारी जो वो स्टमक में बटरफ्लाईज होती है ना, वो बड़ी सारी होती है ना। वो हर सत्संग से पहले होती है, पता नहीं कितने साल हो गए सत्संग करते हुए, लेकिन ना वो गुरुजी बटरफ्लाईज ने निकालते नहीं है, वो रखते हैं टमी के अंदर। तो जैसे ही सत्संग शुरू होने वाला होता है ना, तो बड़ी सारी बटरफ्लाई इधर उधर घूम रही होती है, तो उस टाइम पे ना गुरुजी से अरदास करता हूँ, गुरुजी यार प्लीज। बाय द वे, मैं गुरुजी को कभी यार कहता हूँ, कभी पापा कहता हूँ, तो काइंडली एक्सक्यूज, है ना। पर ना, जो वो इंटरनल कॉन्वर्सेशन होती है ना रूह की, रूह से भरी, वो बता रहा हूँ, वो शेयर कर रहा हूँ कि हमेशा ना ये होती है कि गुरुजी प्लीज, एक मीडियम है, ये सब कुछ है, करण अंकल हैं, इतनी सारी संगत है, उन्होंने इनवाइट किया है, मैसेज कुछ आपने पहुंचाना होगा, उसके लिए डेफिनेटली ये सब अरेंजमेंट हुआ है। तो प्लीज उसमें ना मुझे कभी वीक लिंक मत बनाना। मुझे ये मत करना कि आप तो अपनी संगत तक पहुंचना चाहते थे, लेकिन जो ये ट्रांसमिशन का मीडिया आपने चूज किया ना, गुरु जी प्लीज बख्शीश, उस ट्रांसमिशन के मीडिया को ना ठीक रखना, कि आप ना अपनी संगत तक किसी तरीके तक ना बस पहुंच जाओ। डिलीवरी का काम जो आपने दिया है ना अमेजोन वाला, वो किसी तरीके से ना सक्सेसफुल हो जाए। बस यही अरदास है। आज स्पेशल अरदास थी कि आज जो जो भी आए ना सत्संग के अंदर ना गुरु जी, क्योंकि आज गुरु पूर्णिमा है, और लेकिन स्पेशली गिवन द फैक्ट कि संडे की नाइट है ना, मंडे की नाइट होती ना, तो सब लोग गुरु पूर्णिमा कर लेते होते हैं, क्योंकि और कुछ करने को नहीं होता ना, क्योंकि ट्यूसडे को ऑफिस जाना होता है, ट्यूसडे को बच्चों को स्कूल जाना होता है। संडे नाइट को ना सबको बाहर डिनर पार्टी पे जाना होता है, सब कुछ करना होता है, वो छोड़ के भी जो लोग यहाँ पे आए हैं ना गुरु जी, स्पेशल ब्लेसिंग देना आज ना, वो जो आप दो हाथों वाली ब्लेसिंग देते हो ना, ऐसे वाली, ऐसे वो वाली देना आज सबको प्लीज। अरदास। हाँ जी, तो गुरु पूर्णिमा की बात हो रही थी ना, स्टैंडर्ड में ना ऐसे, जैसे एकेडमिक प्रोफेसर होता है ना कॉलेज में बोल रहा था, तो वैसे थोड़ा सा वैसे स्टार्ट करूंगा, लेकिन फिर उसके बाद ना हम बिल्कुल इनफॉर्मल हो जाएंगे, फिर मतलब गुरु जी के साथ कनेक्ट होकर ना, गुरु जी जैसे कॉफी टेबल पे चढ़ के बैठेंगे, हम भी बैठेंगे उनके साथ, राइट? तो फॉर्मेलिटी के लिए ना, ये चीज ना मेरे को, मतलब आती है, फिर मेरे को भूल जाती है, तो फिर मेरे को हर बार ही ना गूगल करके देखना पड़ता है इसका मतलब क्या होता है, क्योंकि इतना इग्नोरेंस का लेवल। गुरु का मतलब थोड़ा सा गूगल करके मैं देख रहा था कि क्या होता है, प्रेप करनी होती है ना सत्संग के लिए। तो मैं देख रहा था, कहते तो गू का मतलब लाइक अंधेरा, डार्कनेस, इग्नोरेंस, ऑल स्टुपिडिटी एट स्मॉल लेवल्स एंड एट हाई लेवल्स। वो जो है ना कि रेंज ऑफ बेसिकली नो आइडिया, जो गुरु जी कहते थे, नो आइडिया वाली जो इग्नोरेंस है ना, वो उसका मतलब होता है गुरु, राइट? रू का मतलब होता है उसका रिमूवर, जो उसको हटा देता है, वो स्टुपिडिटी को, वो इग्नोरेंस को, वो नो आइडिया। एक्चुअली में वो मजाक ये था कि आंटी ने, किसी ने बोला था गुरुजी के पास जाके कि हम ना नोएडा में रहते हैं, नोएडा, वो नोएडा बोलने का जो एक्सेंट होता है ना, वो वाला ऐसा था कि कुछ को सुनाई दिया नो आइडिया, अच्छा वो, तो गुरुजी ने कहा था कि नो आइडिया ही है ना। तो वो नो आइडिया को आइडिया तक लेके जाने वाले जो हमारे पापा हैं, जो हमारे ग्रैंडपा हैं, जो हमारे बॉयफ्रेंड हैं, जो हमारे हस्बैंड हैं, जो हमारी वाइफ हैं, सारे रिलेशनशिप स्पेक्ट्रम के ना, मतलब गुरुजी हैं बेसिकली, राइट? गुरुजी के साथ ऐसे होता है ना कि कभी तुम अपनी पर्सनल चीज शेयर करते हो तो वो तुम्हारी वाइफ बन जाते हैं, कभी वो तुम इतने लाइक दोस्ती की तरह बोलते हो, गुरुजी चलो यार आज चलो यार कितने घूम के आइए, हाँ,
तो वो तुम्हारे दोस्त बन जाते। तो वो सारे स्पेक्ट्रम के अंदर ना, जो वो नो आइडिया वाली फीलिंग को हटाने वाले जो है ना, वो गुरु, उन गुरु को आज का सत्संग डेडिकेट करते हैं, उनके चरणों में रहते हैं, और ना कोशिश करते हैं कि ऐसी जर्नी पे चलें जहां पर हम अपनी आंखों को बंद रखें, इफ पॉसिबल संगत जी। चलाऊंगा नहीं, गिराऊंगा नहीं, प्रॉमिस करता हूँ। बस ये है कि आंखों को बंद रखते हैं और ना इस जर्नी पे चलते हैं जहां पर ना बड़ा दिल करता है मैं ये एक्सप्लेन करने का कि जब ना गुरुजी छोटे मंदिर में होते थे, तो एक्चुअली में होता क्या, वो सारा माहौल, वो सारा एम्बियंस, वो सारा गुरुजी की प्रेजेंस, वो सब ना एक्सप्लेन करने का इतना दिल करता है ना, पता नहीं कोई तो एक स्पेशल रस आता है उसके लिए, कोई तो स्पेशल जूस होता है। वो शायद आप लोगों के साथ शेयर करने से ज्यादा ना मुझे आ रहा होता है कि वो जूस से ना सब कुछ ओवरफ्लो होता है। स्टार्ट करते हैं। शाम के ना, इमेजिन करो कि ये जून जुलाई वाली जो गर्मी इस टाइम पे दिल्ली में पड़ रही है, इंतहा की बेइंतहा की गर्मी पड़ रही है, राइट। आप में से होपफुली सारे लोग छोटे मंदिर गए होंगे। अगर नहीं गए तो मैं गुरु जी से ना एक बड़ी स्पेशल वाली अरदास करता हूँ, सबको पहुंचा दो, जो भी ये सुन रहा है ना गुरु जी, सबको छोटे मंदिर पहुंचा दो एक बार, एक बार दिखा दो कि ये वाला सत्संग ना एक्चुअली में होता कहाँ था। गुरु जी के ना छोटा मंदिर, मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ कि वो क्या था कि इट्स लाइक कि ना वो जैसे यूएस में जिनको वो कहते हैं ना हम टाउन हाउसेस, और इंडिया में शायद जिनको हम कहते हैं ना लाइक डुप्लेक्स या ट्रिप्लेक्स कहते हैं शायद, वो डुप्लेक्स होते हैं, मतलब वो दो तीन घर, लाइक एक ही जमीन पे अलग अलग फ्लोर्स पे, राइट। तो ना वो जगह थी, छोटा मंदिर। बाहर आप जैसे सामने खड़े हो छोटे मंदिर के ना, तो प्लीज मेरे साथ चलना, मैं बड़ी कोशिश करूंगा एक्सप्लेन करने की, तो बेयर विद मी कि कैसे कैसे होता है। तो सामने अगर आप ऐसे खड़े हो ना, तो आपके सामने छोटा मंदिर है, तो क्या था कि फर्स्ट फ्लोर के ऊपर ना लेफ्ट साइड पे एक बड़ा सा गेट था, मतलब आदमी की हाइट से थोड़ा सा ऊंचा, है ना। तो वो गेट था। राइट साइड पे ना छोटा सा गार्डन टाइप, और दीवार ऐसे जा रही है, दीवार उसके आगे ना गार्डन, यहाँ गेट है, ये दीवार है, उसके आगे ना छोटा सा गार्डन। और वो जो दीवार है ना, बेसिकली वो एक प्लेटफॉर्म बना हुआ है उसका, मतलब अगर आप सामने खड़े हो मंदिर के ना, तो वो राइट में ना एक प्लेटफॉर्म बना हुआ है, उसके ऊपर ना मार्बल लगा हुआ है, राइट। और जब ये गेट है, गेट से अगर आप अंदर जाते हो ना, तो यहाँ पे सब लोगों की जुतियां पड़ी हुई हैं, और बड़ा डीप जाता है, वरांडा टाइप का। और वहां पे एक सामने दरवाजा है, वो किचन का दरवाजा है, राइट। अब वहां किचन के दरवाजे वापस आ जाते हैं, गेट पे आ जाते हैं। गेट से जैसे ही आप अंदर एंटर करते हो ना, राइट साइड पे ना तीन सीढ़ियां हैं, दो या तीन सीढ़ियां होंगी, वो चढ़ोगे तो वो जो मैं मार्बल का प्लेटफॉर्म बोल रहा हूँ ना, वो आ जाता है। उस मार्बल का प्लेटफॉर्म के ऊपर अगर आप खड़े होते हो और गुरु जी के, मतलब गुरु जी के छोटे मंदिर की तरफ देखते हो ना, तो यहाँ पे एक दरवाजा है, उसके साथ ही एक खिड़की भी है। दरवाजा खोलो, दैट्स लाइक छोटा मंदिर स्टार्ट्स देयर। 5, 5:30, 5 से लेकर 6, लेट्स पुट इट दैट ना, 5 से लेकर 6 का शाम का टाइम होता था। जितनी गर्मी अगर आप लोग फील कर रहे हो ना इस टाइम पे वहां पे, उतनी ही गर्मी होती थी। 45 डिग्रीज, 47 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास, राइट। इतनी गर्मी है। हम जो कुछ कुछ लोग, मतलब जो गुरुजी के बेसिकली कबले लोग, राइट, जिनको मतलब गुरुजी बोलते थे बड़े प्यार से, लेकिन हम फिर वो होता है ना कि जब तुम्हें प्यार थोड़ा सा अलग तरीके का हो जाता है ना, तो फिर तुम वो बाउंड्स और वो लिमिट्स को ना इतना देखते नहीं हो, राइट। तो मेरे जैसे लोग तो वैसे भी बाउंड्स और लिमिट्स से ना मतलब हमेशा लाइक स्टेप ओवर ही होते हैं। तो क्या होता था कि ऑल्दो कुछ ने कहा होता था कि 7 बजे के आसपास ना तब शुरू होएगा, मतलब तब मैं आऊंगा और तब मतलब सब कुछ होएगा, तब हम अपना ना सत्संग करेंगे और सारे लोग इकट्ठे बैठेंगे। लेकिन मेरे जैसे जो वो होते थे ना रेस्टलेस लोग, उनको ये होता था कि यार पता नहीं गुरुजी इस लाइफ टाइम में मिले हैं और पता नहीं कितनी देर के लिए मिले हैं, कभी उठा के गुरुजी ने पटक दिया अमेरिका, या पटक दिया ऑस्ट्रेलिया, या पटक दिया कहीं पे यूरोप में ना, तो फिर गुरुजी से मिलना मुश्किल हो जाएगा। तो ना जितना भी टाइम है ना, इसको एडवांटेज उठाओ, जबरदस्त एडवांटेज। चाहे गुरुजी समझेंगे इसको हम अब्यूज कर रहे हैं, लेकिन एडवांटेज उठाओ, मैक्सिमम टाइम ना गुरु के पास है। ये ना उस टाइम पे मैं शायद 21 साल का लड़का होऊंगा, है ना। 21 साल का लड़का था, और इतनी सारी ना मेरे को गुरुजी से ना मतलब लाइक मेरा मतलब प्यार हो गया था। लाइक रूह को समझ आ गया था कि दिस इज द एंड, दिस इज द स्टार्ट, दिस इज ऑलवेज बीन द वे इट इज। यही गुरु है, यही सब कुछ है, इसी के पास ही रहना है।
और मत्था आप कहीं और टिक नहीं सकता, इतने बड़े वाला मत्था कहीं नहीं टिकेगा, ये सिर्फ गुरु के दर पे ही टिकेगा। तो नहीं, ये धीरे धीरे करके ना उस टाइम पे समझ आ गया था। तो उसका रिजल्ट क्या होता था सचिन जी, गुरु जी की ना बातें कम कम मानता था। तो गुरु जी ने 7 बजे अगर बुलाया होता था ना कि सब लोग तब मतलब स्टार्ट करेंगे, तो आपा जी 5:30 बजे पहुंच जाते थे। तो क्या होता था कि ऐसे वाली और भी संगत होती थी, है ना। तो वो जाके ना, वो मैंने अभी बताया ना, ये गेट, ये प्लेटफॉर्म, यहाँ पे, यहाँ जाके ना वहां पे जाके बैठ जाते। इतनी तेज गर्मी पड़ रही है, सब कुछ पड़ रही है। उस प्लेटफॉर्म के ऊपर ना हमेशा ठंडा होता था, कोई एसी नहीं था वहां पे, बिल्कुल वाइड ओपन, 47 डिग्री टेम्परेचर है। आप उस प्लेटफॉर्म पे जाके बैठ जाओ, वो लगता होता है ना कि हड्डियां वड्डियां लगेंगी जाके, क्योंकि वो प्लेटफॉर्म है, मार्बल का है, इतना हार्ड है। बड़ा आराम से, मतलब यू कैन से कि आई वाज इन लव। तो जब लव में होते हो ना, तो फिर कोई दाग भी नहीं दिखाई देता, यू कैन से दैट कि आई वाज इन लव। पर ना बड़ा मजा आता था यार, बड़ा मजा आता था कि वहां जाके बैठ जाओ और ना फिर वेट करो। अब वो वेट में ना एक बड़ी रैंडमनेस प्रोबेबिलिटी होती थी कि यू मे सी हिम, यू मे नॉट सी हिम। तो मतलब वो ना, जिसे कहते हैं ना कि लकी ड्रॉ काइंड ऑफ चीज होती थी। तो कभी कभार क्या होता था कि गुरुजी ना, वो जो मैंने बताया ना दरवाजा था प्लेटफॉर्म के इधर करके ना, ये प्लेटफॉर्म है, यहाँ पे अंदर जाके ना थोड़ा सा दरवाजा है और यहाँ पे खिड़की। तो हम सब जो भूखे, सॉरी टू से दिस, मैं किसी और को नहीं कह रहा, लेकिन आई एम सेइंग इट, आई एम कॉलिंग इट फॉर माई सेल्फ। जैसे जो भूखे भिखारी होते हैं ना गुरुजी वाले, तो वो क्या होता था कि कभी कभार ना गुरुजी मतलब कंटिन्यूसली वहां पे देखते रहना कि कुछ ना यहाँ पे क्या करेंगे, क्या करेंगे, आएंगे आएंगे आएंगे। तो कभी कभार रैंडमली, लाइक वंस इन लाइक 200 टाइम्स, क्या होता था कि गुरुजी ने वो पर्दा हटा के ना, जब वो खिड़की लगी होती थी ना, पर्दा हटा के ऐसे करके देखते थे कि कौन कौन बैठा है। तो ना ऐसे करके जब वो देखते थे ना, तो क्या मिठा मिठी ना, मतलब स्माइल सी एक पास करते थे। मैंने ना बाय द वे उनकी, गुरुजी ने ये ना, गुरुजी ने ना वो होता है ना वो वाला सचखंड वाला प्रसाद और वो सारी चीजें, वो ना कुछ सेव नहीं कर पाया, मतलब मैं नहीं सेव कर पाया कुछ भी। और ना मुझे वो चीजें याद भी बहुत कम है, बिकॉज वो पता नहीं क्यों, वो अपनी अपनी नेचर होती है ना। तो मेरे पास ना सारी की सारी जो चीजें जो गुरुजी की दी हुई है ना, वो है गुरुजी की स्माइल। वो मुझे बहुत अच्छी लगती है। कभी कभार ना इन जस्ट फन एंड लाइक लाइट वे ना, अमृत वेला सत्संग ग्रुप है यहाँ पे नॉर्दर्न मिचिगन के अंदर, तो उसके अंदर मैं ये कहता हूँ स्माइल प्रसाद। तो वो जो गुरु जी का स्माइल प्रसाद जो था ना, वो इन्फिनिट था। सचखंड वाला प्रसाद मुझे पता नहीं क्यों, शायद पता नहीं कहाँ चला गया, पता नहीं क्या हुआ, वो नहीं पता मुझे। लेकिन जो ये स्माइल प्रसाद है ना, इट स्टेज, इट हैज स्टेड विद मी एंड आई रियली होप इट स्टेज विद मी फॉर। तो ना वो गुरु जी का स्माइल प्रसाद मिल जाता था। तो इतनी धूप में सड़ते हुए उसके ऊपर बैठे हैं, ऑल तो कुछ फील नहीं हो रहा, लेकिन पता है कि बाहर इतनी गर्मी है, तो वो साइकोलॉजिकली होता है ना कि यार बाहर इतनी गर्मी है ना। तो गुरुजी ने ऐसे करके देखते थे, और ऐसे करके देख के ना, ऐसे जैसे गुरुजी करते होते थे, वो दो तरीके का देखना, मैंने शायद शेयर किया होगा कभी। तो एक होता था गुरुजी जैसे रेगुलरली देखते हैं ना ऐसे करके, एक होता था गुरुजी ने ऐसे करके देखते थे, वो स्कैन होते थे तुम्हारी सारे पास लाइफ टाइम और तुम्हारे पास के डेज, और जो सारी चीजें सपोजिटली तुमने सीक्रेट में करी है ना, वो सब शेयर होता, वो सब देख लेते। तो क्या होता था, वो गुरुजी ने ऐसे वाली स्माइल पास करके ना कभी वो दे देते थे ना, यार पता है, मैं आपको बता नहीं सकता कि वो ना एक खुशी ना अलग लेवल की होती थी कि ना गुरुजी ने ना स्माइल दे दी है आज ना, मतलब लाइक हाय हाय, सब कुछ ना ऐसे ऊज आउट हो रहा होता था तुम्हारी बॉडी से, ऐसे हो रहा था। कभी बार गुरुजी आते ही नहीं थे। मैंने बताया ना 199 टाइम्स गुरुजी आते ही नहीं थे, गुरुजी देखते ही नहीं थे। कभी कभार गुरुजी बड़ी रैंडम चीज करते थे। हम यहाँ पे बैठ के वो घूर रहे हैं दरवाजे को और खिड़की को कि यहाँ से गुरुजी कभी भी आ जाएंगे, पीछे से गुरुजी एकदम तूफान की तरह आते थे, यहाँ से गेट से, गेट खोला गुरुजी तूफान की तरह आए। लाइक 50 डिग्री बाद टेम्परेचर चल रहा है, और गुरुजी ने भागते हुए ऐसे करके आए, और तुम्हारी तरफ गुरुजी ने ऐसे देखा और गुस्से से ना ऐसे करके चले। वो जाने, उनके मैजिक, उनकी क्रिएशन, उनकी दी हुई सांसें, उनकी दी हुई धड़कन, ना तो मुझे चलानी आती है, ना कुछ आता है, बस नो आइडिया ही है। लेकिन वो क्यों गुस्सा करते थे, वो शायद मैं उनकी बात नहीं सुन रहा होता था ना, है ना। ये भी मतलब मोस्ट लाइकली रीजन होगा, लेकिन आई वोंट एक्सेप्ट इट भाई। क्यों एक्सेप्ट करूंगा उससे, मतलब मेरी गलती होती है ना, मैं क्यों एक्सेप्ट करूँ। मेरे को ये था कि पता नहीं गुरुजी क्यों ऐसे गुस्से से देख रहे हैं, मैं तो कुछ नहीं कर रहा, मैं तो आराम से बैठा हूँ। एनीवे, 6, 6:30 गुरुजी को जब कभी कभार बहुत सारी पारी आ जाती थी ना कि यार वो ना बाहर ना सारे कमले बैठे हुए हैं और उन्हें गर्मी लग रही होनी है पक्का। नॉट दैट कि गुरुजी
गुरु जी की पता ही ना आप लोगों को प्लानिंग, गुरु जी शुगर का इलाज जलेबी खिला के करते हैं, तो गुरु जी गर्मी का इलाज चाय पिला के करते हैं, ऑब्वियसली करेंगे क्योंकि उनके इलाज भी अपने लेवल के ही होते हैं ना, वो समझ नहीं आते। तो गुरु जी क्या करते होते थे, क्या वो ना ऐसे करके, सिंगला अंकल होते थे, आप सब लोग सिंगला अंकल को जानते हो गए ना, क्वाइट फेमस। बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ मैं उनसे, उनकी, और मैं उनसे बहुत डरता हूँ। मैं गुरु जी से भी शायद उतना नहीं डरता जितना मैं सिंगला अंकल से डरता हूँ। सिंगला अंकल कभी देख मत लेना। तो क्या होता था कि कभी कभार ना सिंगला अंकल को ना गुरुजी कहते थे कि जा बुला ले यार। तो ना फिर हम जैसे सारे मंकीज नाचते हुए ना अंदर की गिरती में बुला लिया, आहिस्ता आहिस्ता ऐसे भी। तो जाओ वहां पे। अब आपको मैं बताऊंगा थोड़ा सा कि हम इतनी बेवकूफियां और गुरु की आज्ञा का उल्लंघन भी कैसे कर लेते थे। नॉट दैट आई एम इनकरेजिंग दिस, प्लीज संगत जी कभी ऐसे मत करना। गुरु जी का कोई नहीं पता पता होता, गुरु जी को गुस्सा भी बड़ी जल्दी चढ़ जाता था। उसको बड़े सारे किस्से वो मैं किसी और सत्संग में सुनाऊंगा जब गुरु जी मेरे को गुस्सा करता। पर आउट ऑफ लव, इन्फिनिट लव ना, और आउट ऑफ कि शायद ना, शुड आई से, आई एम नॉट श्योर संगति, लेकिन मेरे को जो आज की डेट में फील हो रहा है ना, मैं वो शेयर कर रहा हूँ कि शायद ना आउट ऑफ लव होता था वो। इट वॉजंट मोटिवेटेड बाय कि गुरुजी मेरी हेल्थ अच्छी कर दो, मेरी मम्मी बीमार है, मेरी बीवी का एक्सीडेंट हुआ है, ये हुआ है, वो है, ये सब नहीं होता था। वो सब पता नहीं, वो टाइम ऐसा था, वो era ऐसा था, वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऐसी थी, या वो मम्मी पापा ने इतना प्यार किया हुआ था, आई डोंट नो संगत जी क्या था। लेकिन ना उस टाइम पे ना ये वाली डिमांड्स नहीं होती कि गुरुजी ਵੱਡੇ जे गड्डी दे दो, पैसा दे दो, घर दे दो, कुड़ी दे दो, बच्चे दे दो, ये सब दे दो, ये सब नहीं होता था। तो क्या होता था कि किसी तरीके से ना गुरु के ना दर्शन हो जाए। किसी मैं इतना स्टूपिड था उस टाइम पे कि मुझे दर्शन का मतलब भी नहीं पता था। 20 साल के लड़के को क्या पता होएगा ना, जो मतलब आज आप देख सकते हो सारे बाल उतल गए, लेकिन उस टाइम पे मेरे इतने लंबे लंबे बाल हो। लाइक शाहरुख खान का वो है ना, कौन सी मूवी है, कोई तो मूवी है उसका, जो वो है ना, बेसिकली बात ये है कि बड़े लंबे लंबे बाल होते थे, बड़ा हीरो बना होता था। तो भी ना किसी और चीज में ना ध्यान खत्म हो गया था। गुरु जी ने फॉर्चुनेटली ना जल्दी से ये चीजें निपटा दी थी। द पॉइंट इज कि उस टाइम पे ना सिर्फ एक अरदास होती थी, एक एक आस्क होती थी, एक ना, जो अंडर द ब्रेथ होती है ना, प्रेयर्स करते हैं ना हम सारे अंडर द ब्रेथ का मतलब, लाइक कंटिन्यूअसली कॉन्वर्सेशन चलती रहती है रब से, कॉन्टिन्यूस बातें करते रहते हैं हम बैक एंड फोर्थ की, रब जी ऐसा कर दो, रब जी वैसा कर दो, रब जी प्लीज हेल्प, रब जी ये, रब जी वो। तो वो रब जी को ना उस टाइम पे बस यही होता था कि रब जी किसी तरीके से दिख जाओ यार, थोड़ी देर ना आपको देख लूं तो शायद सुकून मिल जाए, राइट। वैसे वाला थॉट होता था 20-21 साल के लड़के। तो जो मेरे साथ जो प्लेटफॉर्म पे बैठे थे उनको भी सेम थॉट। और वो थॉट गुरुजी फ्रूएशन पे कैसे लेके आते थे, 6, 6:30 बजे के आसपास सिंगला अंकल को बोल के दरवाजा खोल दिया। हम मंकी, बांदर, तीतर, कौवे की तरह और तोते की तरह अंदर जाके बैठ गए। अब ना वो इतना ब्लिसफुल टाइम होता था, उसके लिए हम इतना 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 यर्न करते थे कि somehow दैट बिकम्स अ पॉसिबिलिटी। एंड वो गुरुजी को भी बार लॉटरी निकालते, जाओ। जैसे ही मैंने बताया ना, यहाँ पे वो दरवाजा था, वो यहाँ प्लेटफॉर्म है, ये गेट है, और यहाँ पे ये दरवाजा है, राइट। दरवाजा खुलता था, रेड कलर का सारा कारपेट, उसी को मॉडल करते हुए ना, देखो मैंने ये छोटा मंदिर बनाने की कोशिश करी है। मैं नकल सी बांधता हूँ, ये भी मैं बताऊंगा बाद में, लेकिन ये छोटा मंदिर बनाने का क्या एफर्ट है। तो क्या होता था कि वो नीचे की तरफ ऐसे करके सीढ़ियां जा रही हैं, 3-4 सीढ़ियां होती थी, वो रूम में एंटर करती थी। वो रूम में ना सारी जगह पे ना रेड कलर का, रेड मेरून कलर का ना कारपेट था। और जैसे ही आप अंदर ऐसे एंटर किए हो, सामने की तरफ देखोगे तो एक और दरवाजा है जो गुरु जी के रूम का दरवाजा, राइट। यहाँ पे वो दरवाजा है, दूसरी साइड पे दीवार पे ना एक और दरवाजा है जो किचन की एंट्री का दरवाजा। किचन की एंट्री का दरवाजा और गुरु जी के रूम की एंट्री के दरवाजे के बीच में एक कॉफी टेबल होता था। उस टाइम पे मैं काफी सारा मतलब अननोन बंदा था ना, तो मेरे को पता नहीं था कि उसको कॉफी टेबल होता है। पर मतलब पॉइंट बीइंग की वो टेबल था ये, और वो लाइक इतनी का हाइट का होएगा, जहां पर लाइक मतलब लगा लो अब 10 साल का बच्चा होता है ना, उतनी का हाइट का होएगा। और ना गुरुजी उसके ऊपर चढ़ के ना, अगर तुम्हें बैठे हुए मिल गए तो तुम्हारी ना आज मेगा मिलियन लॉटरी निकल गई, एंड यू आर रिसीविंग लाइक $45 बिलियन, राइट। तो उसके ऊपर गुरुजी चढ़ के बैठे होते थे। और जब वो गुरुजी बैठे होते थे, वो होता था, गुरुजी ने पाया होता था लोअर। लोअर कौन सा होता था? नाइकी का। और ना गुरुजी ने पाई होती थी कोई तो टी शर्ट। और वो गुरुजी की ना टी शर्ट, वो पता नहीं मेरे को, गुरुजी के ना फैशन स्टाइलिंग अलग ही होते थे, जो नॉन चोले वाले होते थे ना, जब गुरुजी लाइक गद्दी पे नहीं बैठे हैं और
गुरुजी जब लाइक लाइक बड़े कैजुअल हैं और वो है ना, तो गुरुजी का स्टाइल अलग ही होता है। मैं अगर होता तो मैं गुरुजी को बोलता कि गुरुजी थोड़ा यंकी अंडर आर्मर टाइप है ना। पर गुरुजी ना नाइकी की वो पाते होते थे, नाइकी प्यूमा ये सब ब्रांड नेम वाली वो डाल देते थे। लेकिन वो जो टी शर्ट होती थी ना उसके कॉलर होते थे, और ना वो कॉलर वाली टी शर्ट और वो स्ट्राइप्स वाली गुरुजी को, आई वुड से लाइक ग्रेटर देन 70% ऑफ द टाइम्स वो वाली जो टी शर्ट होती थी ना गुरुजी की, वो व्हाइट और ऑरेंज स्ट्राइप्स वाली होती, मोस्टली 70%। 30% वो कोई सिंगल कलर की होगी। लेकिन गुरुजी ना, गुरुजी को वो वाली बड़ी कंफर्टेबल लगती होगी, अच्छी लगती होगी, या मेयर करना होगा गुरुजी को ऑरेंज और व्हाइट कलर पे, तो वो मेहर के लिए ना गुरुजी वो डालते होते थे। और नीचे ना गुरुजी ने लोअर पाए होते थे, और नीचे ना गुरुजी ने शूज पाए। और वो शूज होते थे, बड़े ही झकास शूज होते थे। उस टाइम पे तो मेरे लिए वो ड्रीम शूज थे, क्योंकि मेरे पास कुछ भी नहीं था। तो वो वाले शूज डाल के गुरुजी ऐसे लेग्स क्रॉस करके कॉफी टेबल के ऊपर चढ़ के बड़े मजे से बैठे। और ना ऐसा करके हाथ में ना गुरुजी ने ना चाय प्रसाद पकड़ा। इतनी गर्मी पड़ रही है, गुरुजी को चाय का बहुत ही शौक। एक चाय प्रसाद पकड़ा होता था, ऐसे करके गुरुजी एक सिप पी लेते थे। सिप लेके ना, मैं टेढ़ा क्यों हूँ? अच्छा, हाँ, गुरुजी ने ऐसे करके सिपी ऐसे पकड़ के ऐसे करके ना सिप लेते थे, और सिप लेके ना ऐसे करके इधर उधर देखते रहते थे। ऐसे प्रिटेंड करते थे कि ना, मतलब लाइक मैं यहाँ होना नहीं चाहता लेकिन मैं हूँ, राइट। लेकिन वो उस दुनिया में और कहीं नहीं होना चाहते थे, वो वही होते थे। ये उनका चेहरा था। बॉडी लैंग्वेज कह रही होती थी कि यार क्यों तंग करते रहंदे हो मैनू, मैं कोई इधर दवाखाना खोलिया, मैं कोई इधर ਤੁਹਾਡੇ क्योर करने ਲਈ मैं कोई डॉक्टर हैगा, या ਤੁਹਾਡਾ मैं कि कोई मैं आईएएस अफसर लगा, या मैं कोई वो लगा। बॉडी लैंग्वेज ये कह रही है। और गुरुजी की आंखें और गुरुजी की जो स्माइल है, जो वो अपने चाय के ग्लास के पीछे छुपाने की कोशिश कर रहे हैं, वो चीज ये कह रही है कि आई लव यू एंड आई कैन नॉट बी एट एनी अदर प्लेस। तुम मेरे से इतना प्यार करते हो इसलिए आई एम हियर, राइट। तो वो कॉन्फ्लिक्ट चलता रहता था गुरुजी की बॉडी लैंग्वेज में और गुरुजी के चेहरे पे। तो वो देख के ना मुझे तो बड़ा ही आनंद आता होता था। गुरुजी जब जब एम्बेरस होते थे मुझे बड़ा आनंद आता होता था। गुरु पूर्णिमा पे रेलिवेंट इसलिए कि मैं बताऊंगा कि गुरुजी की एम्बेरसमेंट का लेवल हम कहाँ तक ले। तो क्या होता था कि ऐसे करके गुरुजी ये कर रहे हैं, और कोई भी बंदा जब अंदर आ रहा है ना, उन सीढ़ियों से नीचे उतर रहा है, और वो गुरुजी को देख रहा है कि वो तेरी लॉटरी निकल गया, गुरुजी टिक गया ना। तो वो जब हो रहा है ना, तो क्या होता था कि गुरुजी ना यहाँ पे ऐसे ये चाय पी रहे हैं, देखो संगत जी ऐसे ये चाय पी रहे हैं, ये वाला हाथ ना एक ऐसे रखा हुआ है, और ना गुरुजी उससे ऐसे ऐसे करी था। उसका मतलब होता था कि नितिन रीच, अटेंडेंस लग गई, प्रेजेंट आजा, ऐसे करते थे। ठीक है, ये दो तीन चीजें चल रही थी। आओ, आप आके उस टाइम पे गुरुजी के पास बैठ जाओ। गुरुजी, ये वाली धरती, ये वाला सोलर सिस्टम, ये वाला जो पूरे का पूरा वो है, गैलेक्सी है मिल्की वे, ऐसी ही पता नहीं कितनी करोड़ों खरबों खरबों गैलेक्सीज, उन गैलेक्सी से बना हुआ एक ब्रह्मांड, उस पता नहीं करोड़ों खरबों अरबों बिलियंस जिलियंस ब्रह्मांड, है ना। उनके जो ओनर हैं वो हमारे गुरुजी महाशिव, है ना। वो जो ओनर हैं वो ना बैठे हुए हैं कॉफी टेबल के ऊपर चढ़ के, और वो ये गेमें खेल रहे हैं, ऐसे करके चाय पी रहे हैं, और ये करी जा रहे हैं कि आजा आजा आजा, है ना। क्या मजा आता था यार। क्योंकि ना उस टाइम पे क्या होता था कि वो जो ओनर था ना, वो ना तुम्हारे लिए एक अप्रोचेबल फ्रेंड होता था। वो ना तुम्हारे लिए ना एक मतलब समझ रहे हो कि एक ना यार होता था वो। तुम्हारे को ना जैसे, जब मैं ट्राई करता हूँ एक्सप्लेन करने की। जैसे कृष्णा कृष्णा थे ना, तो कृष्णा जब वृंदावन में घूमते होते थे, तो सारे लोग ना उनकी, जो भी मतलब जो वृंदावन वासी नहीं थे, राइट, वो लोग ना ये सोचते, "ओ, कृष्णा, माय गॉड, कृष्णा आप भगवान हो, आप विष्णु के अवतार हो, आप ये हो, वो हो, मत्था टेकते थे। कृष्णा को जूस आता था, बड़ा सारा अच्छा जूस आता था, मीठा वाला जूस आता था अपने भक्तों से, वो वाली चीज। लेकिन कुछ कुछ सुदामा होते थे ना, कुछ कुछ ऐसे, आई वुड से लाइक, उनको शायद ना कुछ पता ही नहीं था कि ये ये भी कर सकते हैं, या अगर पता था भी ना तो उस चीज में ना मजा नहीं आ रहा था कि आप बिलियंस दे सकते हो, आप ट्रिलियंस का ये कर सकते हो, आप पूरी इकोनॉमीज चलाते हो, इस पूरे ब्रह्मांड की सब कुछ कर सकते होगे ना। क्या करें हम उसके अंदर। आप हो, आप भगवान जी हो, आप भगवान जी के पास उठते बैठते हो, आप भगवान जी जैसे हो, आप कुछ भी कर सकते हो। तो कुछ मोटिवेशन ये, कुछ आई एम नॉट रियली इम्प्रेस्ड विद दैट। आई एम इम्प्रेस्ड विद द फैक्ट कि आप ना
सुदामा के कृष्णा, सुदामा के कृष्णा हो, मतलब आप इतने अप्रोचेबल हो कि आप मेरे दोस्त। तो वो वाली फीलिंग ना गुरुजी उस टाइम पे, वो वाला प्रसाद गुरुजी उस टाइम पे बांटते होते थे कॉफी टेबल के ऊपर चढ़कर। वो प्रसाद ये था कि मैं ਤੁਹਾਡਾ ਦੋਸਤ ਹੀ ਹਾਂ, मैं ਤੁਹਾਡਾ यार ही ਹਾਂ, मैं कुछ नहीं, कोई नहीं, तू चिंता क्यों करता है कि मैं अगर तेनू अपने अच्छे सच्चे दर्शन दिते तो तेरी अखा भी शायद नहीं झेल पाएंगी, है ना। मतलब योर आईज वोंट बी एबल टू टेक ऑल ऑफ दैट इफ आई गिव यू माय ट्रू दर्शन। हमें चाहिए नहीं था ट्रू दर्शन, मतलब ही नहीं था। आप होगे शिव जी, आप होगे ब्रह्मांडों के मालिक, हमारे लिए तो हमारे पारे से गुरु जी हो जो कॉफी टेबल के ऊपर चढ़ के बैठे हुए हैं और ऐसी मिट्टी सी मिस्टीरियस सी स्माइल कर रहे हैं और चाय प्रसाद पी रहे हैं और इधर उधर देख रहे हैं और सबसे ना पर्सनल लेवल पे कनेक्ट कर। नॉट दैट कि उस टाइम पे तुमको क्योर चाहिए, नॉट दैट कि तुम्हारी जिंदगी के अंदर इतने सारे तूफान मचे हैं और तुम्हें ये ना एक सोल्यूशन प्रोवाइडर मिल गया है कि यहाँ पे जाओ और उसके पास जाके अरदास करो, वो बंदा इतना प्यारा है, इतना प्यार करता है क्योंकि उसने तुम्हें पैदा किया है, तो वो तुम्हारी सारी विशेष फुलफिल कर देगा। नॉट दैट, बस इतना कि वो तुमसे बात करेगा और जाके तुम उसको उस टाइम पे कुछ भी बोलोगे, तुम्हें वैसे बोलने की जरूरत है। वो वाला टाइम ऐसा होता था तुम्हें कुछ बोलने की जरूरत है, गुरु जी जाके ना he will go in your life, he'll pick something out of it, he'll talk to you about it, and that talking was the most bliss I've ever felt in my life। वो bliss ये होता था, गुरु जी के पास गए, वहां जाकर मत्था टेका, कुछ किया, गुरु जी कहते थे क्यों सुना मैं तेरी, है ना, जैसे गुरु जी अपने हैवी पंजाबी एक्शन में बोलते थे, क्यों सुना मैं तेरी। मैं क्या, कुछ मैं तो कुछ किया ही नहीं है, तुझसे सुनना किया है? मैं तो कुछ किया ही नहीं, मैं बोले ही नहीं, मैं मुंह से कुछ निकला, किसी ने सुना कुछ, मैंने बोला ही नहीं कुछ। मैं तो आपके सामने खड़ा हूँ, बस ऐसे हाथ जोड़ के खड़ा हूँ क्योंकि आप मुझे अच्छे लगते हो, आप मुझे प्यारे लगते हो। आप भगवान हो गए होते रहो, लेकिन आप मुझे बस प्यारे लगते हो, इसलिए मैं आपके सामने हाथ जोड़ के खड़ा हूँ। जब पीछे जाके बैठा कर रहा हूँ, ठीक है, पता नहीं कुछ को क्यों गुस्सा चढ़ा हुआ मेरे पे, मैंने तो कुछ कहा ही नहीं। वो रूहों की भी जो रूह होती है ना, ही अप्रोचेस दैट, ही रिजाइड्स देयर। तो वो ऐसा क्यों कह रहे हैं, वो क्यों कर रहे हैं, लेकिन ना वो तुम्हारे साथ ना पर्सनल लेवल पे कनेक्ट हुए। वो तुम्हें ये बोल रहे हैं कि तू कोई आईएएस अफसर लग गया, जेरे ते मैं तेरी गल सुना, मैं नहीं सुननी। अभी तो मैंने कुछ बोला ही नहीं था, तब उन्होंने ये कह दिया था। मैं तो अभी तो बोलने की हिम्मत, एक होता है ना कि तुम्हारे पास थॉट आता है और तुम बोलने की हिम्मत नहीं जुटा पाते हैं, वो फिर मैं तो, मेरे पास तो कोई थॉट भी नहीं था गुरु जी। मेरे को लगा शायद गुरु जी का ना गलत कनेक्शन लग गया होगा, गुरु जी किसी और के बारे में सोच रहे हैं, गलती से मैं आ गया हूँ, मेरी वैसी बड़ी जेनेरिक सा चेहरा है तो उनको लगा होगा कि शायद ये पूछना चाहता। वो मेरी मूर्खता है ना, मतलब मैं सुपर स्मार्ट हूँ ना, मेरे को लगता है मैं अपने गुरु से ज्यादा सोच लेता। पॉइंट इज, गुरु जी उस टाइम पे तुम्हारी लाइफ की प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर रहे थे, वो कर रहे होंगे अपने एंड पे, तो वो सभी कुछ करते रहते हैं सब टाइम पे, लेकिन ना वो तुम्हारे साथ ना एक अप्रोचेबल दोस्त बन के बैठते थे। तुम्हारे को चाय प्रसाद मिलता था, गुरुजी चाय प्रसाद ले रहे होते थे, तुम पसीने से भरे हुए अंदर आए हो, अगर तुम वहां उस प्लेटफॉर्म पे नहीं बैठे थोड़ी देर, तो तुम दिल्ली की लू से निकल कर बाहर आए हो और आके गुरु के चरणों में बैठते हो। ऑल्दो वहां पे एयर कंडीशनिंग थी, लेकिन एकदम से बॉडी रिएक्ट नहीं करती ना, और तुम्हारे हाथ में सिंगला अंकल ना गरम गरम चाय प्रसाद पकड़ा देते थे, ये ले जून जुलाई का महीना है, गुरु का प्रसाद है, देखा ले पी। तो फिर वो तुम पी रहे हो, तो गुरु जी अचानक सी ना कुछ तो पर्सनल लेवल पे कि हाँ फिर तेरा वो काम कितना होया सी, कितना चलेगा फिर। अच्छा, ऐसे करके बिहेव करते थे ना कि मतलब ना मैं तो, मतलब जैसे कहते हैं ना स्पेल बाउंड हो जाता था। मैं तो हो जाता था क्योंकि मेरे को ऐसा लगता था यार ये जो है ब्रह्मा जी और ये उनके भी जो पापा जी हैं, ये यहाँ बैठे हुए हैं और ये देखना कैसे कर रहे हैं। अच्छा, फिर होया नहीं तेरा काम है, चल कोई नहीं, ठीक है, ऐसे कर रहे हैं पर्सनल लेवल पे, ऐसे बिहेव कर रहे हैं और इतने इनफॉर्मल हैं, इतने प्यार से कि एज इफ की मतलब भगवान तो तुम्हारी पॉकेट में है, सॉर्ट ऑफ लाइक, राइट। तो वो जो मजा आता था ना संगत जी उस टाइम पे, वो जो नूर गुरु जी उस टाइम पे बांटते थे ना, नॉट बीइंग गॉड जस्ट बीइंग योर फ्रेंड, बड़ा था। शायद मेरे पास ना वर्ड्स नहीं है उस चीज को एक्सप्लेन करने के लिए कि वो मजे का लेवल क्या होता था। आई होप कि किसी दिन कुछ मुझे वर्ड्स दें कि मैं बता पाऊँ कि वो जो 6 से लेकर 7, 7:30 का टाइम था जब गुरुजी, कोई फिक्र नहीं, कोई वो नहीं, कोई गुरुजी को ये नहीं होता था कि यार मैं ना तो गुरु हाँ, मैं तो चोला पाना है, नहीं तो मैं सीरियसली नहीं ले। ना हम सीरियसली लेते थे, ना गुरुजी चाहते थे कि हम गुरुजी को उस टाइम पे सीरियसली लें। आई एम सेइंग इट ऑन हिज बिहाफ, बट
गुरु जी माफ करना, मैं आपको जूम करके नहीं बोल रहा, लेकिन मैं ये बोल रहा हूँ कि आपके चेहरे पे जो वो शरारतें होती थी, जो वो बातें होती थी ना कि मॉडर्न हो गया है, मॉडर्न हो गई है। जब जब गुरु जी के पास लोग जाते थे ना हीरो शीरो बन के, जैसे मैं मतलब लाइक लंबे बाल और वो सब करके, पीछे पोनी करके और ऐसे सब जाते थे ना, तो गुरु जी ना बड़े प्यार से करते थे। गुरु जी मतलब लाइक ऐसे नहीं कर सकते ना गुरु जी की तुम्हारी बेइज्जती करके, ये करते ज्यादा बिगड़ गया है जी, कुड़ियां दे पीछे पे आया है, सीधी सी गल है। हाँ, गुरु जी कहते थे बड़ा यूफिमिज्म यूज करके ना, गुरु जी कहते थे है ना मॉडर्न हो गया मुंडा, मुंडा ना साडा मॉडर्न हो गया। या अगर कोई लड़की ऐसे करती थी बहुत सारा मतलब लाइक फैशन डैशिंग बन के जाते थे ना गुरु जी के सामने, तो गुरु जी ऐसे करते कि ना मॉडर्न हो गई है, मतलब गुरु जी का कहने का मतलब होता था बिगड़ गई है, और लड़के का मतलब होता था कि मॉडर्न हो गया मतलब बिगड़ गया तो निकल गया। तो ना ऐसे वाली कॉन्वर्सेशन, तुम्हें ऐसा लग सकता था, जो पहली बार देख रहा हो उसको ऐसा लग सकता था कि यार ये सच्ची में गुरु है, या ये मेरे ख्याल से शायद वो होगा जो वो नहीं होते स्पिरिचुअल स्पीकर्स होते हैं, या जो वो होते हैं कि शायद ये वो बंदा होगा आज इस टाइम पे कैजुअली इसलिए बैठा हुआ है ऐसे ना, लग सकता। लेकिन जो वहां पे संगत बैठी होती थी ना, जो भी लोग बैठे होते थे, गिन के होते थे संगत जी, 10-15 लोग होंगे जो वहां गिन के बैठे, उनके लिए वो ब्लिसफुल टाइम, उनके लिए वो वाला ऐसा टाइम होता था जो शायद हमारी लाइफ में ना, आई आई रियली होप कि कभी गुरु जी दिखाएं वो वाला टाइम अगेन। लेकिन वो वाला टाइम ना वंस इन लाइफ टाइम होता था कि मिल गया, प्रसाद हो गया बड़ा सारा इकट्ठा, इसको इकट्ठा कर लो। उस टाइम पे इतनी दिमाग नहीं चलता था, क्योंकि ऐसा लगता था कि गुरु जी तो मतलब यहीं इसी टेबल पे ही है हमेशा। पर वो सारी मेमोरीज इकट्ठी करके करण अंकल के थ्रू आप सब तक पहुंचाना ना, वो गुरु जी का उस टाइम पे मास्टर प्लान होता था, जो कि मुझे अब रियलाइज होता है। लेकिन उस टाइम पे गुरु जी करते थे सबसे पर्सनल लेवल की बातें। मेरी गर्लफ्रेंड होगी कोई तो शिमला की उस टाइम पे, है ना, तो कुछ जी उस टाइम पे कहते और भी मिस्टर शिमला फिर कितना चल रहा तेरा, है ना। तो फिर पहले तो मैं शर्माता शुर्माता था ना कि यार कुछ ही बोल रहे हैं, क्या कर रहे हैं ना, सबके सामने मिस्टर शिमला बोल रहे हैं, वो सबको पता लग जाएगा, वो तो मेरी सीक्रेट वाली गर्लफ्रेंड है ना, किसी को पता थोड़ी ना उसके बारे में। पर ना गुरु जी कर देते थे, और भी मिस्टर शिमला किया, हाँ कितना चल रहा था। तो फिर मतलब तुम एक्सप्लेन करो, तुम बताओ गुरु जी को, तो गुरु जी तुम्हारी सारी बात सुनेंगे। एक पता क्या होता था, समझ एक और बात तो याद आया, जब गुरु जी ऐसे टेबल पे बैठे हुए ना, और आप नीचे बैठे हुए हो, जैसे गुरु जी मतलब ऐसे रेस प्लेटफॉर्म पे यहाँ पे ऐसे बैठे हुए हैं, यहाँ पे वो वाला दरवाजा है गुरु जी के रूम का, और इस साइड पे किचन का दरवाजा है, गुरु जी यहाँ बैठे हुए हैं। तो आप सब लोग यहाँ पे झुरमुट लगा के बैठे हुए हो, लाइक नीचे गैंग अप होके, लेकिन जमीन पे बैठे हो ना। तो क्या होता था जब उस टाइम पे गुरु जी बातें कर रहे होते थे ना, दैट वाज लाइक यू कुड रिप्लाई बिकॉज इनफॉर्मल था सब कुछ, है ना। पर ना कभी को ना गुरु जी तुमको ना पास बुला के ना खड़ा कर लेते थे, और फिर तुमसे ना बातें करते। ओह माय गॉड, उस टाइम पे ना गुरु जी जैसे मतलब गुरु जी ऐसे बैठे हुए हैं, तुम यहाँ खड़े हो उनके पास, है ना। पता क्या होता था, ऐसे ही बीच में हंसते हंसते गुरु जी एक बार तुम्हारी तरफ आंखों में देख लेते थे ना, वो तेरी तो टाइम रुक जाता था उस टाइम पे सारे का था, सब पॉज स्टिल, यश चोपड़ा की मूवी, मतलब सब कुछ बैकग्राउंड ना ब्लैक एंड व्हाइट, गुरु जी कलर में, ऐसे वाला यश चोपड़ा स्टाइल हो जाता। वो ना मतलब तुम ऐसे उनकी आंखों में देखते थे ना, तुम ऐसे करके पॉज हो जाते थे। तुमने गुरु जी ने अगर तुम्हारा नाम भी पूछ लिया ना उस टाइम पे कि तेरा नाम की है, 15 मिनट लगेंगे ना याद करने की मेरा नाम की है, वैसे वाली मूवमेंट हो जाती। गुरु जी बड़ा सारा ऐसे प्रसाद देते थे वो वाला, अपनी अपनी जो मतलब एसोसिएशन का, अपनी ब्लेसिंग्स का बड़ा सारा प्रसाद देते थे। हमें उस टाइम पे पता नहीं होता था कि ये प्रसाद है, उस टाइम पे ये लगता होता था कि मजा आ गया, गुरु जी ना आज ना गुरु जी ने गप्पे मारी, बताया आज गुरु जी ने ना यहाँ पीठ पे हाथ रखा है, बोल के, हाँ भाई की हाल चाल मिस्टर शर्मा है, यहाँ रखा था गुरु जी ने हाथ। तो ना ये सब इकट्ठा करके अचानक से, डिपेंड करता था गुरु जी के मूड के ऊपर, सभी कुछ गुरु जी का मूड था, हमारा नो आइडिया ही था। गुरु जी के मूड पे ना एकदम से डिपेंड करता था। गुरु जी की कभी कभार तो चाय खत्म हो जाती थी, और ये वाली चीज भी कि आजा 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 ये भी खत्म हो जाता था, और तब भी गुरु जी बैठे रहते थे काफी देर तक। और कभी कभार क्या होता था कि जैसे ही ये खत्म हुआ, गुरु जी ने ये रखा, और गुरु जी ना कॉफी टेबल से ना अपने ऊपर ऐसे दो हाथ रख के ना नीचे जंप मारते थे, खड़े हो। और जब गुरु जी खड़े होते थे ना, चाहे हमें सिखाया जाए या ना सिखाया, गुरु जी ने कभी भी प्रवचन नहीं दिए, गुरु जी ने कभी कुछ बोला नहीं, लेकिन ना वो ऑटोमेटिकली रूह को पता होता था कि हमारा गुरु खड़ा हो गया ना, तो अभी हमें भी खड़े, तो हम भी एकदम से जल्दी से खड़े होके गुरु जी के सामने ऐसे करके मत्था टेकते थे। और गुरु जी खड़े होके ना ऐसे करके जम मार के ना, फिर गुरु जी की तरफ नहीं देखते थे। फिर गुरु जी के ना रंग ही अलग होते, कलर ही चेंज हो जाते थे उस टाइम। अभी तक तो मतलब ऐसे अप्रोचेबल दोस्त बैठा है तुम्हारा, और उसके बाद ना गुरु जी मतलब हु आर यू,
आई डोंट नो यू। चुपचाप से वो करके एकदम ऐसे करके जंप मारनी, और जंप मार के ना एकदम से ना लेफ्ट टर्न लेना गुरुजी ने वो कॉफी टेबल से, और अपने रूम के अंदर। हम सारे लोग, मजा आ गया, मजा आ गया, मजा आ गया। सारे आपस में जो होता ही है ना, चार लोग जहाँ मिलते हैं फिर शुरू हो जाती बातें, वो गुरुजी ने बताया मेरे से क्या पूछा, गुरुजी ने ये पता है, गुरुजी ने ये किया, गुरुजी ने वो क्या, ये शुरू हो जाता था। गुरुजी ने मना भी किया हुआ था ये चीज, लेकिन हम ऐसे उल्लंघनकारी लोग थे ना, तभी शायद गुरुजी इतना डांटते और पीटते। हम इतने उल्लंघनकारी लोग थे ना कि गुरुजी ने मना किया था कि इधर आके ना सिर्फ संगत का, सिर्फ गुरु दा गुरु नहीं, वो गुरु नहीं बोलते, वो कहते रब दा ना लिया कर, इधर आके और कोई गल्ला ना करे। हम अपने तड़ी, आज गुरुजी ने पता यहाँ हाथ रखा है, सूंघना है सूंघ लो, ये देखो। यहाँ गुरुजी ने हाथ रख के पूछा था, मिस्टर, आगे नहीं बताता था मैं कि क्या, मतलब यहाँ रखा है, देखना है तो देख लो, है ना, ऐसे कर। तो ये कर रहे होते थे हम, बड़ा रिलैक्स हो जाता था, सुपर रिलैक्स हो जाता था कि गुरुजी की ना कमरे के अंदर प्रेजेंस जो होती थी ना, नॉट दैट कि गुरुजी ने कभी कुछ बोल के ऐसा किया था, पर उनकी ना संगत जी जो प्रेजेंस थी ना, अगर वो रूम में आ गए हैं ना, तो वो आपकी जो वो थॉट्स चल रही है ना, 10,000 थॉट्स जो कि वो ऐसे करना है, वो वैसे करना है, यहाँ जाना है, वो करना है, वो उसने ये कह दिया, उसने ये, जीरो, एकदम एब्सोल्युटली सन्नाटा, जीरो हो जाता था। कोई नॉइस नहीं होती थी ब्रेन, कुछ नहीं होता था। तुमने कुछ किया भी नहीं, तुमने कुछ गुरुजी को बोला भी नहीं, सिर्फ गुरुजी रूम में आया, जीरो थॉट, सिग्नल बिल्कुल एब्सोल्युटली नल, कुछ नहीं होता। गुरुजी की ऐसी कमांडिंग प्रेजेंस थी। तो वो जब कमांडिंग प्रेजेंस इनफॉर्मल भी होती थी ना, वो तब भी ऐसी होती थी कि यू विल काइंड ऑफ लाइक नॉट टॉक अननेसेसरली, तो यू विल जस्ट लाइक लुक एट हिम एंड तुम्हारा ना सारी कॉन्वर्सेशन हो जाती। तो वो वाली पर्सनालिटी अब रूम के दूसरी साइड पे है, अब तुम यहाँ पे हो तो तुम सब अपनी रैंडमनेस कर रहे हो। 7, 7:30 का टाइम होना था। वो टाइम होते ही ना संगत जी क्या होता था, अगेन वो रैंडमनेस, हमारे लिए रैंडमनेस थी, गुरुजी के लिए बहुत सारे, गुरुजी कैलकुलेशंस करते होंगे, गुरुजी सोचते होंगे कि कितना टाइम की है, क्या है, वो गुरुजी के ऊपर था सब कुछ। लेकिन हमें ऐसा अपीयर होता था कि वो रैंडमनेस होती थी। 7 से लेकर 7:30, पौने 8, कभी भी ना रैंडमली ना वो जो दरवाजा था ना जहाँ पे गुरुजी गए थे अभी, अपने नाइकी के लोअर में और प्यूमा के शूज में और वो ऑरेंज और व्हाइट वाली टी शर्ट में अभी गुरुजी गए थे ना, वो दरवाजा ना रैंडमली एकदम से खुल जाता था। और वहां पर ना अब सच में सारे ब्रह्मांडों का क्रिएटर, सच में शिव जी, विष्णु जी और ब्रह्मा जी, जो एक ब्रह्मांड के अंदर जिसको रिपोर्ट करते हैं, और ऐसे खरबों ब्रह्मांडों के ब्रह्मा जी, विष्णु जी और शिव जी जिनको कंसल्ट करते हैं, जिनको बताते हैं कि आज उनके ब्रह्मांड में क्या हुआ, है ना, वो पर्सनालिटी होती थी, वो ऑरा होता था अब उनका। जो अभी 10 मिनट पहले तक तुम्हारे से पूछ रहे थे ना, और मिस्टर शिमला की हाल चाल तेरा, वो वहां से खड़े होकर तुम उनको डायरेक्टली देख नहीं सकते थे, इतना नूर था उनके अंदर उस टाइम पे। जब वो अपने चोले में आ जाते थे, जब वो अपनी फुल फॉर्म में आ जाते थे, मेरे लिए वही फुल फॉर्म थी, मैं गरीब आदमी हूँ। वो जब अपनी फुल फॉर्म में आ जाते थे, तो उनका ना तुम डायरेक्टली देख नहीं पाते, और इतनी फ्रेग्रेंस एमिट करते थे वो। पहले ना मुझे ये सत्संग भी कभी और सुनाऊंगा, या आप यूट्यूब पे देख सकते हो संगीत जी की ना, जब मैं पहली बार गुरुजी ने बुलाया था तो कैसे बिहेव किया था मैंने, और मैंने क्या सोचा था वो फ्रेग्रेंस के बारे में। पॉइंट बीइंग, इतनी अच्छी फ्रेग्रेंस, हमेशा ऐसा लगता कि शायद ना रोजेस होते हैं ना, रेड रोजेस, उनको कुट कुट के ना उनका इत्र का भी इत्र बना दोगे ना, तब वैसी वाली खुशबू, ऐसी वाली खुशबू आनी शुरू हो जाती थी एकदम से। और अभी वो 15 मिनट पहले तुम्हारे पास यहीं पे नाइकी नाइकी का लोअर डाल के बैठे हुए थे, कुछ नहीं, ठीक है, इट्स ओके, कुछ नहीं हो रहा था। लेकिन अब सब कुछ चेंज हो रहा था, उनकी नजर चेंज हो जाती थी, उनका देखने का तरीका चेंज हो जाता था, तुम उनको कैसे देखते हो वो तरीका चेंज हो जाता था। वो आते थे, जैसे ही वो उस दरवाजे को खोलते थे, सारे यहाँ से एकदम से उठते थे, गुरुजी के सब मत्था, मतलब हाथ जोड़ते थे, बाव डाउन करते थे। गुरुजी सबको ना देखते हुए तेजी से निकलते थे उस वाले दरवाजे से अपने रूम के, जुप करके ना, फ्लोट करके संभाव चलते हुए, तो तुम्हारे पैर फोल्ड होंगे ना, तो फिर वो नजर आता होगा ना कि चोले में ना वो पैर फोल्ड हो रहे हैं और तुम चल रहे हो ऐसे करके, और ये वाला मोशन भी होएगा राइट, क्योंकि तुम पैर को ऊपर नीचे कर रहे हो जब तुम चलते हो, जैसे इंसान चलते
नहीं नजर आया। मैं विला आदमी, मैं लोग जी से मेहर मांगते थे, गुरु जी का साथ मांगते थे, मैं गुरु जी की ऐसी चीजें देखता रहता होता था, तो वो नहीं नजर आया मुझे कभी भी कि ही इज वॉकिंग और डूइंग समथिंग। वो चोला ऐसा मतलब आसपास रैप अराउंड होता था, और वो जिस तरीके से आ रहे होते थे कभी नजर नहीं आया, लेकिन वो फ्लोट अराउंड एंड ही गो टू हिज सिंहासन। जो गुरु जी का सिंहासन था ना, वो जो मैंने बताया ना, प्लेटफॉर्म था फ्रंट से, प्लेटफॉर्म था, इधर डोर था, 3 सीढ़ियां नीचे उतरो, यहाँ पे कॉफी टेबल था, लेफ्ट में यू टर्न ले लो, यहाँ पे जाके गुरु जी का सिंहासन, यहाँ पे जाके, है ना, दीवार के एंड। जो बाहर की साइड से गार्डन था ना, गार्डन से खिड़की थी, खिड़की के बिल्कुल मिडल में ना वो सिंहासन अंदर की साइड लगा। गुरु जी ना वहां जाते थे, एकदम से जाके बैठ जाते, फिर अपनी चुन्नी को ऐसे करते थे और बैठ जाते। मेरे जैसा मटेरियलिस्टिक आदमी अगर उस अटायर को देखता, उस टाइम पे मेरे लिए वो अटायर था, बिकॉज इट वाजंट लाइक कि गुरु जी का ये चोला है। स्टार्टिंग के दिनों की बात बता रहा हूँ, तो मुझे ऐसा लगता था कि ये गुरु जी का चोला है, मतलब लाइक, लेकिन वो ऐसी मिजेस्टिक, ऐसी कमांडिंग, ऐसी सुप्रीम प्रेजेंस होती थी उनकी उस टाइम पे, कि ना बस आप ना उनको देखोगे और चुप कर जाओगे बेसिकली। इससे ज्यादा मेजेस्टिक और लाइक सुप्रीम प्रेजेंस को डिफाइन करना ना, शायद आई एम नो आइडिया जोन। पर ये था कि you wouldn't be able to say much, or much in the sense nothing. Your words, your mouth, your brain, सब पॉज में चले जाते कि वाह क्या सीन है ये, वाह क्या प्रेजेंस है ये, वाह आप जो भी हो ना, मत्था टेकता हूँ आपको, ऐसे वाला। और वहां बैठे हैं, स्माइल कर देते थे, कभी कुछ कर देते थे, कभी ऐसे बैठे हैं तो बस ऐसे देख रहे हैं सबको। कोई वो उस टाइम पे भी चलता रहता, ऐसे वो अपने उसमें बैठे हैं, ऐसे करके हाथ जोड़े हुए हैं, ऐसे करके कुछ तो इधर उधर देख रहे हैं, ठीक है। कोई बंदा आता था, वो यूटर्न लेता था, वो सीढ़ियाँ नीचे उतर के यूटर्न लेता था, और आके कुछ ना ऐसे करके प्रणाम करते थे, या मतलब कि गुरु जी हम आ गए, थैंक यू, आज आपने हमको बुलाया सत्संग, ठीक है, ऐसे करते थे गुरु जी, करते थे। कभी कभार ऐसे देख के, कभी इधर मुंह करके, कभी इधर मुंह करके, कभी फिर मैंने बताया था ना गुरु जी दो तरीके से देखते थे, एक तो ये देखते थे कि हाँ जी ठीक है, नॉर्मल आदमी हो तुम, है ना। एक गुरु जी ना फिर ऐसे करके ना, गुरु जी ये भी करते रहते थे, तो ऐसे करके ना गुरु जी एक बारी ना स्कैन करके भी देखते थे, ऐसे करके ना, ऐसे करके। अब आप सोचोगे कि सारे लोग वहां पे गुरु जी की ब्लेसिंग ले रहे होते थे, मैं गुरु जी के चेहरे देख रहा होता था, मेरे मेरा ना, मैं वेला टाइप आदमी ना, मतलब खुराफाती दिमाग, तो वो यहाँ चल रहा हो, तो गुरु जी ने ऐसे ऐसे करके देख। उस टाइम पे तुम्हें पता होता था कि बेटे जितने झूठ बोलने हैं बोल ले, जितना तूने फरेब करना है कर ले, चाहे अपने आप से भी जितना करना है कर ले, बट ही knows, उनको पता है, उनको सारी चीजें पता है, उन्होंने स्कैन कर लिया। अब ना एक्सप्लेनेशन मत दियो सारी चीजें, अब ना ये मत एक्सप्लेन करियो कि उसने मेरा बुरा कर दिया, चाहे उसने वो कर दिया, ये सब बेकार बात है, कुछ मैटर नहीं करता। उनको पता है जब तेरा बुरा किया था या तूने बुरा किया, तेरी रूह ने तुझे क्या बोला था, जो एब्सोल्यूट ट्रुथ होता है ना, जिसको सच कहते हैं, सच, सच जिसके ऊपर ये पूरा यूनिवर्स टिका हो, राइट, वो सच ना, ये यूज टू, वो उनकी नजरों से पता लग जाता था, जब वो ऐसे करके तुम्हें देख रहे हैं ना, तो तुम्हारी रूह को पता होता था, आई एम बीइंग स्कैन्ड, आई नो इट, ही नोज इट। अब ना अगर वो सवाल पूछेंगे ना, तो ये ना, वो जो बच्चों वाली एक्सप्लेनेशन होती है ना कि उसने मेरे को ये कह दिया था तो फिर गुरुजी मैंने ऐसे कर दिया, वो गुरुजी मेरे को ऐसा बुरा लग गया था तो फिर उसने ऐसे कर दिया, उसको ऐसा लग गया था तो ये कर दिया। डोंट डू इट, प्लीज डोंट वेस्ट हिज टाइम, रिस्पेक्ट हिज टाइम। उनको पता है, उनको पता है किसने क्या किया था, उनको पता है कि तेरी रूह में क्या चल रहा था। तू जो लोगों को दिखाने की कोशिश कर रहा है ना, उनको मत दिखा, वो देख चुके हैं वो वाली पिक्चर, उनको पता है कैसे है, मत दिखा उनको, ऐसे वाली नजर से देख। और कभी कभार जब वो ऐसे करके, जैसे बहुत दिनों के बाद मैं गया, राइट, बहुत दिनों के बाद गया, और पुणे में चला गया था, तो छोटे मंदिर नहीं जा पा रहा था, और बड़े दिनों के बाद अगर मैं छोटे मंदिर, है ना, तो गिरजी बता क्या करता था, ऐसा करके किसी से बात कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, और बाई चांस मैं उस टाइम पे आया, आके मैंने ना अपनी प्रेजेंस गुरुजी पे अटेंडेंस लगाई, गुरुजी को बोला जी आ गया, बड़े दिनों के बाद आया, है ना। मेरे अंदर तो बड़ी सारी बटरफ्लाईज जो भी आज भी हैं अभी भी हैं, वो भी उसी टाइम पे भी थी, वो बटरफ्लाईज ऐसे घूम रही है ना, तो गुरुजी पता क्या करते थे, गुरुजी ने ऐसे करके मतलब किसी से बात कर रहे हैं ना, तो ऐसे करके एकदम ऐसे करके देखेंगे, और देख के ना
ऐसे करके ना ऐसे स्माइल दे देते थे। ओह माय गॉड, वो ऐसा प्रसाद है ना स्माइल प्रसाद की, वो ना कभी खत्म ही नहीं होता, वो ना एंडलेस है। तो वो ना ऐसे करके दे देते थे। ओह माय गॉड, मेरा दिल करता था उसी टाइम जोर से ना जंप ही मारूं और गुरुजी को ना पंगड़ा करके दिखाऊं कि गुरुजी यार आज आपने दिहाड़ी, आज जो ये स्माइल प्रसाद दे दिया ना आपने, दिहाड़ी बना दी। बड़ा दिल करता था लेकिन कंट्रोल करता था, फिर ऐसे करता था और जाके वो चुपचाप से पड़े। सारे लोग यही काम करते थे, आते थे गुरुजी, कभी स्माइल दे देते थे, कभी गुरुजी तुम्हारी प्रेजेंस को अटेंड ही नहीं करते थे, कभी पूरा इग्नोर कर देते थे गुरुजी की, कौन, आई डोंट नो यू, ऐसा करके ना वो गुरुजी के ऊपर डिपेंड करता था, हमारा नो आइडिया ही रहेगा हमेशा। तो वो गुरुजी ऐसे कैसे बात कर रहे हैं, ये सब हो रहा है, ये सब चल रहा है, पीछे ना शब्द चल, गुरबानी चल रही है, कभी कभार मंत्र जाप चलता था, लेकिन वो हमेशा लंगर प्रसाद के टाइम चलता था। लेकिन क्या होता था कि कुछ ना ऐसा चल रहा होता था हमेशा। तो गुरुजी वो सुन रहे हैं, यू कैन सी इट कि गुरुजी ना वो अपनी ना लिप मूवमेंट भी कर रहे हैं, धीरे धीरे करके ना वो बोल भी रहे हैं। अगर ओम नमः शिवाय चल रहा है तो गुरुजी ओम नमः शिवाय भी बोल रहे हैं। अगर चल रहा है कि ताती वाव न लगी चौगिर्द हमारे राम की, है ना, वो चल रहा है तो वो भी गुरुजी कर रहे हैं। यू कैन सी ऑल ऑफ दैट। तुम जाके आराम से वहां पे बैठ जाओ, अगर तुम्हारे में दम है तो तुम गुरुजी से कनेक्ट हो जाओ, नहीं है दम तो कोई बात नहीं, तुम वहां बैठे रहो। ही विल गिव यू द दम, he'll give you all the words, he'll give you all the right thoughts, you can connect with him। और वो कनेक्शन संगत जी ऐसे लेवल का कि वो वहां पे पीछे सिंहासन पे बैठे हैं ना, और आप उनसे दूर बैठे हो, he'll just look at you and he'll transfer what you need, and उसके बाद ना तुम उनसे डायरेक्टली कम्युनिकेट कर सकते हो, you don't even have to use words, बातें नहीं करनी, कुछ नहीं करना। आपने उनसे पूछो गुरुजी ऐसा XYZ, गुरुजी मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल बताता हूँ। मेरे को लग रहा है आज ना मैं खत्म नहीं कर पाऊंगा इसको, लेकिन जितना भी हो सकेगा ट्राई माय मैक्स। वो ना मैं आपको एग्जांपल बताता हूँ। एक बारी जब मैं, एक बारी नहीं बड़ी बार ना, मैंने ऐसे किया कि मैं गुरुजी के पास गया और गुरुजी वहां पे बैठे हुए हैं, मैं यहाँ पे संगत सत्संग में बैठा हुआ हूँ गुरुजी के सामने, बिल्कुल उनकी नजरों के सामने। और बार बार ना मैं उनसे यही वाली अरदास करता रहा हूँ, जितनी बार भी वो मेरी तरफ देखते हैं ना मैं उनसे यही अरदास करता रहता हूँ, गुरुजी, गुरुजी क्या हम अपनी किस्मत को बदल सकते हैं? क्या हम अपनी किस्मत को चेंज कर सकते हैं? आई अंडरस्टैंड गुरुजी, आपने ना मेरे को आज्ञा दी कि मैं पैदा हूँ, मम्मा को चूज करूँ, पापा को चूज करूँ, मैं इस घर में पैदा हूँ, स्टार्स ऐसे अलाइन हुए, 36 डिग्री पे सन था, 45 पे ये था, आपने सारी एनर्जीज कन्वर्ज करके मेरे में डाली, मम्मा में डाली, पापा में डाली, और हमको पैदा किया। उससे मेरा डेस्टिनी सेट हुआ। मेरे को पता लगा कि लाइफ में मैंने क्या क्या करना है, कैसे करना है, या जो भी है मेरे को नहीं भी पता, वो सब आपने कर दिया। गुरुजी क्या मैं इसको चेंज कर सकता हूँ? क्योंकि जितनी लाइफ मैं जी रहा हूँ और जो ये अभी चल रहा है करंट सिचुएशन के अंदर, ये मतलब मेरी लाइकिंग का नहीं है। कैन आई चेंज ऑल ऑफ दैट? तो मैं ना ये, लाइक मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि उस टाइम पे गुरुजी किस लेवल पे कम्युनिकेट करते थे, कि वो ना थॉट्स के थ्रू ना मैं उनसे बात कर रहा हूँ, मैं उनको ये अरदास कर रहा हूँ, एंड ही इज रिसीविंग ऑल ऑफ राइट। आज की डेट में कोई मैजिक नहीं है ये, लेकिन उस टाइम पे मेरे छोटे दिमाग के अंदर ये था कि यार गुरुजी सुन रहे हैं। तो मैं ऐसे करता था। एक बारी का एग्जांपल बताता हूँ। मैंने इतना ज्यादा कर दिया ये कि ना गुरुजी को गुस्सा चढ़ गया। गुरुजी उठे वहां से अपने सिंहासन, आए मेरे पास आके कहते कौन है तू? ये अब गुरुजी से मैं 6-7 महीने बाद की बात कर रहा हूँ, जब मैं उनसे मतलब इतनी बार रेगुलर बेसिस पे एवरी सिंगल डे मैं उनसे मिल रहा हूँ, राइट। तब 6 महीने के बाद जाकर गुरुजी ने मेरे पास आके गुस्से में, कौन है तू? मैंने कहा गुरुजी मैं मासी तो मुंडा, मैं नितिन, बड़ा कॉन्फिडेंटली मैं सारी चीजें बोल रहा हूँ। गुरुजी कहते बड़ा तंग किया तू, दौड़ जा इधर। पर अब तक 6 महीने तक ना इतना प्यार हो चुका था कि मेरे को समझ आ गई थी, गुरुजी चाहे मुझे डांटे, चाहे मुझे मारे, चाहे मुझे पीटे, चाहे ठोके या बजाएं, कुछ भी करें, मैं कहीं नहीं जाने वाला, मैं जा ही नहीं सकता कहीं भी। यही मेरा गुरु है। ये मेरे को अपना बच्चा माने या नहीं माने, इनको गुस्सा चढ़ जाए, ये मुझे रिजेक्ट कर दें, चाहे जो मर्जी कर दें, मैं टीट मिट्टी का बना हूँ। मेरा गुरु यही है। मुझे तो पता लग चुका है, इनकी शक्ल देखते ही मुझे पता लग गया था कि हाँ जी, किथे इन्ने जन्म किथे सी माधो, आप ही हो मेरे गुरु, ठीक है। तो ये तो मुझे पता लग गया था, तो मुझे ना उस डांट का कोई बहुता बुरा नहीं लगा। पहले वाली जब मैं बिल्कुल पहली बार मिला था गुरुजी से ना, तब जो मुझे डांट पड़ी थी ना, उसका मुझे बड़ा बुरा लगा था। उसका सत्संग अलग है, वो मैं बाद में सुनाऊंगा, लेकिन ये वाली डांट का ना मुझे कुछ बुरा नहीं लगा। मुझे लगा कि क्या हो गया ना, क्या हो गया, पापा है, डांट दिया, सारी संगत के सामने डांट दिया, सब इज्जत की मेरा ढेर कर दिया, फिर क्या हो गया, नो बिग डील। मैं गया चुपचाप से बाहर निकला,
और मैं अपने शूज डालने लगा। गुरुजी का पेट अभी भी नहीं भरा था मेरे को डांट के। मैंने हरकत ही ऐसी करी होगी, मैंने गुरुजी को इतना तंग कर दिया था कि जब भी वो मेरी तरफ देखते थे मैं उनको यही बोलता था, गुरुजी क्या हम अपनी किस्मत चेंज कर सकते हैं, गुरुजी अपनी किस्मत चेंज कर सकते हैं। गुरुजी को चढ़ा गुस्सा। गुरुजी का गुस्सा एक बार में भी नहीं निकला। गुरुजी वहां गए, जो वो मैं बताया था ना, जहाँ पे वो 3-4 सीढ़ियां थी, गेट था, यहाँ पे प्लेटफॉर्म था, तो यहाँ से जैसे गेट से अंदर करो 3-4 सीढ़ियों पर चढ़ के तुम प्लेटफॉर्म पे जाते हो, वहां पे जाके ना मैं सीढ़ियों पर जाके बैठ के अपने शूज डाल, क्योंकि अब गुरुजी ने निकाल दिया था संगत से। तो मैं वहां पे जाके शूज डाल रहा था, गुरुजी वहां पे भी आ गए। पता है कहाँ से? वो किचन वाले दरवाजा खोल के गुरुजी वहां पे भी आ गए। गुरुजी का पेट ही नहीं भर रहा था मुझे डांट। मैंने हरकत ही ऐसी कर दी, दैट डिजर्व लाइक ट्रिपल डांट। तो गुरुजी आए वहां के खड़े होके मेरे को कहते, तू ना कमला है कमला, ऐसे करके बोला। अब इमेजिन करो कि मैं यहाँ पे ऐसे शूज डाल रहा हूँ, लेसेस बांध रहा हूँ, गुरुजी मेरे सामने आके यहाँ पे खड़े होके, इतनी बस, ठीक है, और मैं लेसेस बांध, पहली बात तो मैं अब लेसेस बांध रहा हूँ, मैंने लेसेस को हाथ लगाए हैं, शूज को हाथ लगाए हैं, मैं इतना मतलब ब्रह्मचारी आदमी, मैं ब्रह्मचारी नहीं हूँ, मैं मतलब जो भी जितना भी चारी हूँ, जैसा भी चारी हूँ, वो ना मैंने शूज वाले हाथ लगाया, मैं गुरुजी को सीधा डायरेक्ट तो हाथ लगा नहीं सकता कहीं पे, है ना। तो मैं ना अपने हाथ पीछे की तरफ करके ना ऐसे करके खड़ा हो गया, क्योंकि गुरुजी आए हैं, पास खड़े हैं, इतनी पास खड़े हो गए, गुरुजी मुझे डांट रहे हैं। जी कह रहे हैं, कम तू, है ना, जो मिट्टी सी स्माइल करके ना, गुरुजी स्माइल नहीं कर रहे, मैंने मिट्टी सी स्माइल करके बोला, गुरुजी आपने ही बनाया। बड़ी धीरे से बोला मैंने, और बड़ा ना क्यूट बन के बोला, मैंने कहा गुरुजी पट जाए किसी तरीके से, बड़ा गुस्सा चढ़ा हुआ आज, हो सकता है कि आज चांटा चूटा भी पड़ जाए। मैं बोला, गुरुजी गुस्से पड़ा है। गुरुजी ने मेरी तरफ देखा, उन्होंने देखा ये कुछ ज्यादा ही शाना हो गया। गुरुजी ने ना बड़ी जोर से स्माइल करी, कह रहे यहाँ पे मेरे ऐसे हाथ लगा के कहते, दौड़ जा। मैं चिट था कि ठीक है गुरुजी दौड़ रहा हूँ। मैंने जल्दी से डाले शूज, निकल गया मैं वहां से। नॉट दैट कि गुरुजी ने मेरे को छोड़ दिया था, पॉइंट ये था कि गुरुजी ने मुझे डांटा था, बस किया कर यार, यहाँ पर बैठ के जो तू बोलता रहता है ना हर टाइम पे, आई लिसन टू एवरीथिंग। तू डायरेक्ट कनेक्शन करता है, लेकिन तू डायरेक्ट कनेक्शन का अब्यूज करना शुरू हो। तुझे अब ये सीक्रेट समझ आ गया कि मुझसे बात करनी है तो बस मन में बड़े प्यार से, बड़ी लगन से कोई बात करो तो मैं सुनता हूँ। अब तू इस चीज को ना अब्यूज करना शुरू हो गया, तू बड़ा शाना है, तू है नेक्स्ट लेवल ऑफ लाइक संगत है। तो गुरुजी ने मतलब बेसिकली ये मैसेज कन्वे कर रहे थे कि इवन इफ यू नो दिस, क्यों तंग कर रहा है मेरे को? तेरी किस्मत चेंज करनी है नहीं करनी है, दैट्स ऑन मी। तू एक तरफ से मुझे फ्रेंड कहता है, एक तरफ से मुझे ये कहता है कि अब पापा हो, दादा हो, मेरी गर्लफ्रेंड हो, सब कुछ हो, है, एक तरफ से ये कहता है, और दूसरी तरफ से आगे लगा हुआ है मेरे को तंग करने के लिए, मेरी किस्मत चेंज कर दो। गुरुजी ने वो मैसेज कर दिया। स्टेपिंग बैक, ये मैंने एक इंसिडेंट सुनाया था, लेकिन स्टेपिंग बैक ऐसे होती थी। शाम 7 से लेकर 7, 7:30, जितने बजे भी विजय गुरु जी ने शुरू किया ना सत्संग, तब से लेकर 9, 9:30 बजे तक ना, रफली गिव और टेक, यही होता था। तो ये होता था 9, 9:30 बजे तक। और उसके बाद क्या होता था कि गुरुजी ना इसी 7 से 9:30 के बीच में ना गुरुजी सबको चाय प्रसाद भी देते थे। सिंगला अंकल को बुला के, सिंगला अंकल अशोक अंकल दोनों के दोनों मिलके सबको चाय प्रसाद दे रहे हैं, सब मजे से पी रहे हैं, सब अपनी अपनी चीजें गुरुजी से डिस्कस कर रहे हैं बिना बोले हुए। गुरुजी सबकी प्रेयर सुन रहे हैं बिना देखे हुए, ये सब चल रहा है। और फिर 9, 9:30 के आसपास ना गुरुजी सबको मतलब ऐसे करके ना सिंगला अंकल को ऐसे इशारा कर देते थे, उसका मतलब ये होता था कि लंगर प्रसाद का टाइम हो गया। टिपिकली लंगर प्रसाद जितने भी गुरुद्वारे, मंदिर, सारी जगह पे जाके खाया होता है ना, तो वहां भी यही होता है ना कि तुम्हारा इंडिविजुअल सब कुछ, तुम्हारा इंडिविजुअल सारी चीजें तुम लेते हो, और वो सब गुरु जी के अपने अलग से ही सब कुछ होता था। और छोटे मंदिर में ये चीज होती थी। मैं आज भी स्ट्रगल कर रहा हूँ संगत जी, टू बी ऑनेस्ट विद यू, कि किसी तरीके से वो वाला कल्चर जो गुरु जी ने, हमारे गुरु ने हमारे लिए सेट किया था, वो वापस आ जाए। वर्सेस टू की हम इंडिविजुअल प्लेट, यूएस में तो ये कुछ ज्यादा ही होता है ना संगत जी की। आप समझते हो ना, मतलब कि शेयरिंग और ये सारी चीजें यूएस में ना, कुछ लोग ज्यादा ही मतलब हाइपर एक्टिव होते हैं इसके लिए ना। मैं कोशिश कर रहा हूँ अपनी तरफ से, और गुरु जी एनर्जी दें, गुरु जी पावर दें, गुरु जी ये सब अच्छी सोच दें कि सब लोग ऐसा करें। वर्सेस टू पॉटलक, कि किसी के घर जाओ, वहां पे 4 लोग डिफरेंट लंगर प्रसाद बना के लेके आए। सबसे पहली बात की, जैसे गुरु करते थे ना, गुरु की कॉपी करना, गुरु जी का नकलची बंदर बनना, आई थिंक इज मोर बेनिफिशियल देन की सुपर हीरो बनना। तो कोशिश कर रहा हूँ कि दोबारा से ना वो वाला कल्चर आ सके जो गुरु जी ने स्टार्ट किया था, कि जिस भी घर में सत्संग है,
वहीं पे सारी की सारी लंगर प्रसाद की कुकिंग होगी। कहीं पे कोई पॉटलक नहीं होगा कि कोई आंटी कुछ बना रही है, कोई अंकल कुछ बना रहा है अपने घर में, कोई वहां से समोसे खरीद रहा है, कोई वहां से ये कर रहा है, लेके तुम सारे घर में आ जाते हो, पॉटलक करते हो। विच इज ओके। अगर आप लोगों का दिल अलाउ करता है, सबका दिल अलाउ करता है, गुरुजी सबको अलग अलग तरीके से चलाते हैं, विच इज परफेक्टली फाइन। पर गुरुजी अपने टाइम में क्या करते थे, उसकी अगर कॉपी करनी है, बिकॉज समहाउ गुरुजी की कॉपी करने में जो आनंद है, पता नहीं, मेरे को नहीं आता कहीं और। तो उसी जगह पे गुरुजी ने लंगर कुक करवाते थे। सारी संगत जिनकी सर्विस होती थी वो आते थे टाइम पे, और वो वहीं बैठ के कुक करते थे। वहीं बैठ के चाय प्रसाद बनता था, और गुरुजी वहीं पे चाय प्रसाद सबको 7 से 9 के बीच में। उसके बाद जो लंगर प्रसाद भी होता था, वो भी वहीं बनता था। गुरुजी अपनी संगत से ही शेयर करवाते थे। एंड द यूनिक थिंग वाज कि किसी की प्लेट अलग नहीं होती। यू विल हैव टू शेयर योर प्लेट बिटवीन 3 अदर पीपल। 3 अदर पीपल जो ना तुम्हारी फैमिली के, ना तुम्हारे फ्रेंड्स, ना तुम्हारे से उनका कोई लेना देना। तुम्हारी विजन, तुम्हारा उनसे लेना देना क्या है, तुम्हारे कितने जन्मों के कर्म आपस में उलझे हुए हैं, या तुम XYZ। इतना कॉम्प्लिकेटेड सोचना मेरे बस की बात नहीं है, लेकिन हमारे गुरु उस टाइम पे 4 लोगों के साथ मिल के तुम्हारा लंगर प्रसाद करवाते थे। डजेंट मैटर तुम कितने फिनिकी हो नितिन, जैसे कि तुम किसी का जूठा चम्मच भी नहीं यूज करते हो, तुम कभी किसी के साथ लाइक प्लेट के अंदर एक दूसरा बंदा अपना चम्मच भी डाल दे तो तुम वो दाल छोड़ देते हो, राइट? रिगार्डलेस ऑफ ऑल ऑफ दैट, गुरुजी ना बड़े प्यार से 4 लोगों को एक साथ लंगर करवाते थे। चटाई बिछती थी, लाइक मैट होती थी, इतनी इतनी थिक, मतलब इतनी वाइड, और ऐसी लंबी लंबी मैट्स होती थी, वो बिछती थी। सारे लोग टर्न कर जाते थे, जो गुरुजी के सिंहासन की तरफ देख रहे होते थे वो सब लोग टर्न कर जाते थे। गुरुजी पास में ही बैठे होते थे। गुरुजी अप्रोचेबल होते थे उस टाइम पे। लेकिन तुम सारे बैठ के ऐसे लंगर प्रसाद में लेते। एंड दैट वाज लाइक सुपर ब्लेस। गुरुजी तुम्हारी तरफ देख रहे हैं, एंड आप लंगर प्रसाद ले। तो आई रियली होप, आई रियली विश, ये मेरा ना लाइक पर्सनल ड्रीम जैसा होता है ना, कभी बार होता है ना यार, ऑब्वियसली ऐसा होता है, हम इंसान होते हैं तो क्या होता है कि भगवान जी हमें एक तरह से चला रहे होते हैं, फिर बीच में ना हम अपनी थॉट्स भी मिक्स कर देते हैं ना। तो मेरी थॉट मिक्सिंग ना ये है कि आई रियली होप, विश, प्रे, पूरे जहान में ना बिल्कुल एग्जैक्टली सेम चीज हो जो गुरुजी करते थे ना। जो आज इस गुरु पूर्णिमा के ऊपर गुरुजी ने बताया ना कि ये मैं शेयर करूं आप लोगों से, वो ही गाइड करते हैं। तो आई रियली होप, विश एंड प्रे कि सब लोग एक दिन यही चीज करें जो गुरुजी करते हैं। 4 लोग, कोई किसी को नहीं जानता, सेम प्लेट, लंगर प्रसाद शेयर करेंगे, गुरु जी का नाम लेंगे, गुरु जी की भक्ति के गुणगान करेंगे। गुरु जी से ना बेसिकली अनकंडीशनल वाला लव करेंगे। गुरु जी हमें कुछ दें या ना दें, गुरु जी हमारे टेस्ट लें या गुरु जी हमें रिजल्ट्स दें, डजेंट मैटर। ये वाला प्यार हो जाए सबको ना गुरु जी से, किसी भी तरीके से गुरु जी करें ये चीज। आई रियली होप, विश एंड ये होता था। उसके बाद तुम उठते थे, जैसे तुम्हारी लंगर प्रसाद का वो हो गया, तुम उठते थे, तुम बाहर जाते थे उन सीढ़ियों से। अब जहां पर वो गार्डन था ना बाहर, वहां पर ना पानी, लाइक जल प्रसाद का ना वो लगा होता था, लाइक फिल्टर्स लगे होते थे। ग्लासेस ना कोई भी सर्व कर रहा होता था, तो वो लोगे तुम, अपना जल प्रसाद लोगे, और तुम थोड़ी देर वहीं वेट कर। सुपर एक्साइटिंग टाइम होता था वो, हम जैसे लोगों के लिए, क्योंकि उस टाइम पे हम शेयरिंग करते थे। और वो शेयरिंग ये नहीं होती थी कि गुरु जी ने आज क्या किया या गुरु जी ने नहीं किया, हम अपने ही डांस करते रहते थे, हम अपने ही दुनिया में रहते थे। तेरे बिजनेस में क्या हो रहा है, मेरी बिजनेस में क्या हो रहा है, मेरा उसके साथ कनेक्शन है, मेरा ये है, मेरा वो है। गुरु जी ने ना सखत मना किया, संगत के साथ कभी भी नॉन संगत वाला रिलेशनशिप कभी नहीं बना। ये गुरु जी ने बोला हुआ था, ये गुरु जी के खुद के वर्ड्स थे कि जेडी तुसी इधर सोशल नेटवर्किंग करन आंदे हो ना करिया। हम, मैं, मंदबुद्धि, राइट, जो ये बात नहीं सुना, नहीं समझा, गुरुजी ने ना लाइफ के अंदर सिखा दी। संगत के साथ ना सिर्फ और सिर्फ गुरु का नाम, अगर किसी सेंटेंस में गुरु का नाम नहीं शेयर हो रहा ना संगत के साथ जब हम बात कर रहे हैं, बेसिकली वी आर नॉट अग्रीइंग विद गुरुजी। एंड बिलीव यू इफ यू विल, संगत जी, इतने सारे एक्सपीरियंसेस के बाद ना अब ये पता लग चुका है कि गुरुजी जो कहते हैं ना, वो गुरुजी 10,000 साल फ्यूचर में देख के बोल रहे हैं। तो जो गुरुजी कहते हैं ना उसको ब्लाइंडली मान लिया जाए ना, तो हमारा टाइम कम वेस्ट, बेसिकली।
तो ब्लाइंडली मान लिया कि गुरुजी संगत के साथ ना हमेशा और हमेशा गुरु का नाम अगर किसी सेंटेंस में नहीं आ रहा ना, वो वाला सेंटेंस बोलकर कभी फायदा नहीं होने वाला, कभी नहीं होने वाला। इफ एनीथिंग नुकसान हो। द बेस्ट थिंग इज कि वो सब करके तब भी गुरु हमें माफ कर देते थे कि मैंने बोला है इनको कि मत किया करो, लेकिन ये तब भी बाहर जाके ये वाली हरकतें करते हैं, तो गुरुजी ने जल्दी जल्दी से अंदर बुला ले, और बुला के अगर जैसे लंगर प्रसाद खत्म हो गया है तो गुरुजी उठते थे, और उठ के ना फिर से अपना वही फ्लोटर्स के साथ ना गुरुजी अपने रूम में चले जाते। और यहाँ पे सारी संगत बैठी हुई है, शब्द चल रहे हैं, अगर लंगर प्रसाद चल रहा है तो वो ओम नमः शिवाय का जाप चल रहा होता था हमेशा। गुरुजी आवाज धीरे करवा देते थे, लेकिन वो चल रहा होता। ऐसे ही अचानक से फिर से 10 बजे के आसपास या सम रैंडम टाइम पे गुरुजी का वो द्वार खुलेगा, गुरुजी के रूम का, और गुरुजी एकदम जिप करके बाहर आएंगे। और अब जब जिप करके बाहर आएंगे तो नाउ यू कैन सी हिम वॉकिंग, बिकॉज उन्होंने दोबारा से कोई तो ट्राउजर्स पा लिए हैं, कोई तो लोअर पा लिया है, और कोई तो उन्होंने यांकी सी टी शर्ट डाली। अब वो दोबारा से अप्रोच, वो जाके अपने सिंहासन पे बैठेंगे, तुम उनसे गप्पे मारो, तुम उनसे बातें करो, तुम उनसे कुछ भी करो, ही आंसर, ही बी वेरी हैप्पी। ये वाला टाइम वाला होता था गुरुजी का, जब गुरुजी वेरी वेरी हैप्पी होते थे। और बेसिकली उस टाइम पे वो गुरुजी सबको आज्ञा देने के लिए स्टार्ट हो रहे होते थे, ट्रिगर हो रहे होते थे। इसी के साथ सबका बहुत सारा थैंक यू। आई रियली होप कि हम इस सत्संग को कभी तो फ्यूचर में कंटिन्यू करेंगे, और एक्सप्लेन करेंगे कि क्या क्या और होता था वहां पे, एक टिपिकल शाम छोटे मंदिर में कैसी होती थी, उसको जर्नी को कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू प्यारी संगत जी, जो आपकी जो रूहें हैं ना, वो गुरु जी ऐसी की ऐसी रखें, और अपने पास रखें, और बहुत सारा ब्लेस करें, कनेक्ट हो जाए सुपर मैग्नेट के साथ ना गुरु जी, आपकी रूह के साथ कनेक्ट हो, कभी ना छूटे। यही अरदास है। जय गुरु जी।